नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मोंगिया। आइए आपको हम चंबा की ताजा तरीन खबरों के साथ रूबरू करवाते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना की लड़ाई को बड़े ही बढ़िया ढंग से लड़ा जा रहा है, जिसका नतीजा प्रदेश में देखने को मिला है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बहुत कम मामले देखने को मिल रहे हैं। वहीं चंबा जिला की बात करें तो चंबा जिला का आंकड़ा भी बहुत कम हो चुका है, जिसका सारा श्रेय प्रदेश सरकार और प्रशासन को जाता है। इसी को लेकर एसडीएम चंबा ने जानकारी देते हुए कहा कि हालांकि जिले में कोरोना के मामले बहुत कम है, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि कोरोना की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन लोग कोरोना की जांच के लिए डर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बुखार आता है या किसी तरह का कोई भी शक पैदा होता है तो तुरंत अस्पताल में जाकर अपनी जांच अवश्य करें। अभी जिस प्रकार से हमारी जो कोविड की लड़ाई है उसमें जो हमारा जो प्रदेश है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कुछ सबसे कम केसेस हमारे हिमाचल में हैं पूरे हिंदुस्तान में, और उसमें भी जो हमारा चंबा ज़िला है उसमें भी काफ़ी कम केसेस हैं। परंतु ये जो लड़ाई है अभी भी जारी है। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। वो ये है कि अभी कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग या तो सैम्पलिंग से डर रहे हैं, और सैम्पलिंग से भी डर रहे हैं तो उन्हें ये लग रहा है कि यदि बुखार आ रहा है या फिर कोई भी सिम्टम आ रहा है तो वो उस सिम्टम को दबा रहे हैं। परंतु इसमें एक बात जो जानने की है वो ये है कि कोरोना किस प्रकार से हमारे शरीर को इम्पैक्ट करता है। कोरोना का एक नॉर्मल जो प्रोसीजर अभी तक नोटिस किया गया है वो इस प्रकार से है कि एक तो वो बुखार, कुछ सिम्टम्स हैं जो कि जनरल हैं, परंतु कोई ये ना सोचे कि ये सारे के सारे सिम्टम उन्हें आने ज़रूरी हैं। इनमें से कोई भी एक सिम्टम यदि उन्हें आता है तो उसके चांस हैं कि वो कोरोना हो। जैसे कि एक तो बुखार के साथ साथ यदि खांसी है, ज़ुकाम है, और उसके अलावा यदि आपको सांस लेने में तकलीफ़ है, और साथ ही वीकनेस, यदि बॉडी में वीकनेस है। अब ये जो सारे सिम्टम्स हैं इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये ना सोचें कि यदि हमें बुखार नहीं आया और हमारी बॉडी में वीकनेस है तो हमें कोरोना नहीं है। उसमें भी चांस है कि हमें कोरोना हो सकता है। इस सब में ज़रूरी है कि हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है 104 और 1077, या फिर हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो है आप उन्हें बताएं, और हमारी जो टीम्स हैं आप उसके मॉनिटरिंग सिस्टम में आ जाते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे लोगों की जान जाती है वो किस प्रकार से जाती है और किस प्रकार से उसे बचाया जा सकता है। इसमें मेन पॉइंट ये है कि यदि आपको कोरोना होता है तो आपकी बॉडी में वो लंग्स में इम्पैक्ट करेगा, और लंग्स में जब वो असर डालेगा तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो धीरे धीरे करके कम होगा। परंतु उसमें दिक्कत ये है कि आदमी को स्वयं भी ये नहीं पता लगता कि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। पर जब तक ऑक्सीजन लेवल कम होके उस एक लेवल तक कम हो जाएगा तब तक उनकी बॉडी के ऑर्गन खराब होने शुरू हो जाएंगे, परंतु वो उन्हें पता नहीं लगेगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यदि हमें किसी भी प्रकार का सिम्टम आता है तो हम तुरंत स्वास्थ्य कर्मियों को या फिर प्रशासन को सूचित करें, और साथ ही एक हमारे यहाँ डिवाइस आती है जिसे बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर में आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है उससे पता लगाई जा सकती है। तो यदि कोई व्यक्ति, किसी को ऐसा लगता है तो वो ये चेक कर लें उनकी बॉडी में पल्स ऑक्सीमीटर से कितनी आ रही है। यदि वो 95 से ऊपर है तो कोई समस्या नहीं है, परंतु यदि वो 90 से नीचे जा रही है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो कोरोना हो। और यदि आप 90 से कम होते ही हमें बता देते हैं तो हम तुरंत तौर पे आपके पास स्वास्थ्य जो हमारी सेवाएं हैं वो पहुंचाकर आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल ठीक कर देंगे, और उसके बाद आपकी बॉडी में जो ऑर्गन जो खराब होने हैं वो बच जाएंगे। इसी प्रकार से देखा गया यदि हम सही समय पे उपचार शुरू कर देते हैं तो उस प्रकार से उसका जो हम कोरोना की जो लड़ाई है उसमें सफल हो जाते हैं और हमारे लोगों की उस प्रकार से जान बच सकती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला चंबा हिमाचल प्रदेश में कार्यरत सभी नई पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों ने आज एसडीएम चंबा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि नई पेंशन योजना को 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार तथा 15 मई 2003 से हिमाचल सरकार ने लागू किया है, वे पूर्ण रूप से छलावा है। नई पेंशन योजना से कर्मचारियों का पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक शोषण हो रहा है।
केंद्र सरकार द्वारा 5 मई 2009 को जारी अधिसूचना, जिसमें कर्मचारियों के दिव्यांग एवं दिवंगत होने पर उनके परिवार के लिए पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है, हम इसकी अनुशंसा करते हैं। परंतु हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 2009 में जारी इस अधिसूचना का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि नई पेंशन स्कीम को तुरंत प्रभाव से बंद कर CCL रूल 1972 के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन को तुरंत प्रभाव में लाया जाए। उन्होंने कहा कि महासंघ से आग्रह पर केंद्र सरकार आवश्यक सकारात्मक निर्णय लेते हुए पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल करे। सुनील जरियाल, जिला अध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ। आज हम लोग जितने जो हमारी हिमाचल प्रदेश के सब डिवीज़न हैं, सभी सब डिवीज़नों पर माननीय SDM महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय जी और मुख्यमंत्री महोदय जी को पुरानी पेंशन को रिस्टोर करने के लिए ज्ञापन सौंपने आए थे। आज चंबा जिला के 7 सब डिवीज़न में पांगी, आपका सलूणी, तीसा, चंबा, भरमौर और भटियात में सभी जगह जो वो खंड के जो हमारे अध्यक्ष हैं, खंड अध्यक्षों की ओर से ज्ञापन सौंपे गए हैं। और यहाँ पर भी हमने श्री शिवम प्रताप जी को, जो हमारे चंबा के SDM हैं, उनके माध्यम से 4 खंडों ने, चंबा, क्याणी, हरदासपुरा और महला के साथ 11 खंड है, ये जो है वो सब डिवीज़न चंबा में आते हैं। तो इन सब खंडों की ओर से, प्रतिनिधियों की ओर से ज्ञापन सौंपे गए हैं, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली के लिए उनसे अंतिम बार अपील की गई है। अगर आज से लेकर 23 अक्टूबर तक कोई भी हिमाचल सरकार की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से इसके ऊपर सही सा निर्णय नहीं लिया जाता है, चाहे वो केंद्र के लाभ जारी करने का हो, चाहे वो कमेटी बनाने का हो, ये हमारा 2 टूक शब्दों में है कि 24 से पहले अगर सरकार इन 2 निर्णयों पे कोई सोचती है तो ठीक है, नहीं तो 24 अक्टूबर का आज हमने परमिशन के लिए भी अप्लाई किया और 24 अक्टूबर को जिला चंबा के मुख्यालय में सभी खंडों के जो हमारे 14 शिक्षा खंड हैं और 14 खंडों की कार्यकारिणियाँ बनी हुई हैं, पांगी के सहित हर खंड से 100 साथी उस रैली में भाग लेगा और 24 को यहाँ पर 1500 के आसपास की रैली जो है वो लोगों की होगी। तो आज इसी संदर्भ में हम लोग इकट्ठे हुए थे, एक ज्ञापन सौंपा गया है और पुरानी पेंशन की जो मांग है वो प्रमुखता से उठाई गई है। हमारी रैली रहेगी 24 अक्टूबर की, वो एक सांकेतिक धरना रहेगा सरकार के लिए कि आज हम लोग सिर्फ 2 घंटे का जो 24 अक्टूबर होगा, 2 घंटे का धरना होगा हमारा रैली निकालकर, उसमें सरकार के समक्ष संख्या बल दिखाया जाएगा कि कितने कर्मचारी हैं जो इस पेंशन की बहाली के लिए अग्रसर हैं। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं चाहती तो पेन डाउन स्ट्राइक, मास लीव और चेन हंगर स्ट्राइक के बारे में संघ ने निर्णय ले लिया है, लेकिन उसकी जो तिथियां हैं फिर वो उसके हिसाब से निर्धारित की जाएंगी। आने वाले पंचायती चुनावों के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। चुनाव निष्पक्ष ढंग से हो और ज्यादा से ज्यादा मतदाता इसमें अपने मत का प्रयोग करें। इसके लिए प्रशासन ने रणनीति बनाना शुरू कर दी है। चुनावों के लिए जो मतदाता सूची प्रशासन द्वारा तैयार की गई है वे SDM कार्यालय पहुंच चुकी है। उन सभी लोगों को अब उस सूची की जांच करने की अनुमति मिल चुकी है जिन्हें आशंका है कि उनका नाम उस मतदाता सूची में नहीं है या फिर किसी गलत आदमी का नाम उस सूची में शामिल किया गया है। ये प्रक्रिया 1 हफ्ते तक चलेगी और एक आवेदन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति SDM ऑफिस में जाकर इस सूची की जांच करवा सकता है। इस प्रकार से प्रदेश भर में जो हमारे चुनाव की प्रक्रिया है लोकल बॉडीज़ की, वो शुरू हो गई है और उसी को देखते हुए कुछ ही समय पहले एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल मतदाता सूची जो है वो फाइनलाइज हो गई है। अब जो है यदि किसी व्यक्ति का MC एरिया में, MC चंबा म्यूनसिपल एरिया में यदि कोई व्यक्ति हैं वो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल इंस्पेक्ट कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं हमारे दफ्तर आकर, और यदि उनका नाम उसमें नहीं है तो वो उसका क्लेम दे सकते हैं, और यदि किसी व्यक्ति का नाम उसमें गलत है तो उनका नाम हटवा सकते हैं। ये जो है ये 3 से 4 केसेस में होता है, जैसे यदि कोई व्यक्ति यहाँ से माइग्रेट करके कहीं और चले गए हैं तो, या फिर जैसे किसी की शादी हो गई है और वो यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं तो, यदि किसी की डेथ हो गई है और उनका नाम इलेक्टोरल रोल से कटना बचा है तो, ये जो प्रक्रिया है अब इस हफ्ते चलेगी। और किसी भी व्यक्ति को यदि उस तरीके का क्लेम या फिर निरीक्षण करना है तो हमारे दफ्तर आ सकते हैं। फॉर्म नंबर 4, 5 और 6 में वो अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके ऊपर जो प्रक्रिया है, जो हियरिंग का प्रोसेस है, वो आने वाले हफ्ते में किया जाएगा। यदि उनका क्लेम ठीक पाया जाता है तो उनका वोट जो है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम है परंतु वो उसको यहाँ पे रहते हैं या फिर वो ये उनका स्वर्गवास हो गया है तो उस केस में उनका नाम
उस सूची से हटा दिया जाएगा। तो मेरा सभी एमसी एरिया वासियों से ये अनुरोध है कि ताकि उनका जो मत है वो बना रहे और जो आने वाले चुनाव हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। इसके लिए कृपया करके एक बार निरीक्षण कर लें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने वाले समय में उसमें जितने भी लोग डिज़र्व करते हैं वो अपना वोट करें। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।